हिस्ट्री ऑफ काबा, अल्लाह ताला ने काबा को कैसे प्रोटेक्ट करके रोज़ अव्वल से लेकर आज तक रखा है, उस पर हम बात करेंगे। सूरह हज आयत नंबर 26 और 27 में अल्लाह ताला ने कहा, वइज़ बव्वाना लिइब्राहीमा मकानल बैती अल्ला तुश्रिक बी शैआ व तहिर बैती लित्ताइफीना वल काइमीना वर्रुक्इस सुजूद। हज़रत इब्राहीम को अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया, उसकी निशानदही की उस जगह की जहाँ काबतुल्लाह के फाउंडेशंस मौजूद थे। ये भी तर्जुमा है कि जहाँ काबतुल्लाह को तामीर करना है, उस मकान को, उस लोकेशन को अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम को बताया और इब्राहीम से कहा कि ये घर बनाओ, अल्लाह तुश्रिक बी शैआ, यहाँ शिरक का कोई शायबा नहीं होना चाहिए, ये तौहीद का मरकज़ बनेगा और इस घर को पाक साफ रखा जाए तवाफ़ करने वालों के लिए, क़याम करने वालों के लिए और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। ख़वातीन व हज़रात, इस स्लाइड को देखिए कि अगर कोई काबतुल्लाह को ऊपर से सैटेलाइट से या हेलीकॉप्टर से उसकी तस्वीर निकाले तो 3 किस्म के डॉट्स उसे नज़र आएंगे। एक डॉट सरों का वो है सर्कुलर मूवमेंट में होगा, एक आप देखेंगे डॉट्स होंगे जो वर्टिकल एक्सिस में मूवमेंट कर रहे होंगे और कुछ डॉट्स होंगे जो स्टैटिक होंगे। ऊपर से आप देखें तो आपको पता चलेगा। जो पहला डॉट है, जो सर हैं जो घूम रहे हैं, वो लित्ताइफीन, तवाफ़ करने वाले, मुसलसल 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 हज़ारा बरस से लोग तवाफ़ करते चले जा रहे हैं। दूसरा ये कि काबतुल्लाह जाते हैं लोग नमाज़ पढ़ते हैं, मुस्तकिल आप देख सकते हैं कि लोग वर्टिकल मूवमेंट में ही रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। और तीसरा कुछ लोग हैं जो एतिकाफ़ किए हुए हैं, वल काइमीन, और बस जगह वल आकिफीन कहा, एतिकाफ़ करने वाले, क़याम करने वाले, बैठने वाले। काबतुल्लाह को सिर्फ देखते रहने में भी सवाब है, तो बहुत से लोग तवाफ़ करने के बाद, नमाज़ें पढ़ने के बाद कुछ देर आराम करते हैं और काबतुल्लाह को पूरी भरपूर नज़र से देखते रहते हैं, इसलिए कि काबतुल्लाह को देखने में भी सवाब है, बस इसी नज़ारे को देखते रहते हैं। तो इन तीनों का तज़किरा इस एक आयत में आ गया। अब हम आते हैं कि काबतुल्लाह की तारीख़ आपके सामने इख्तिसार के साथ पेश करें। आपको मालूम होना चाहिए कि ये दुनिया जो बनी है कई बिलियन साल पहले, कम से कम 4.5 बिलियन ईयर्स बिफोर। जब ये दुनिया बनी तो उस वक्त काबतुल्लाह बना। फरिश्तों ने ज़मीन में एक काबा बनाया, ये बैत मामूर के ठीक नीचे बनाया। बैतुल मामूर वो जगह है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला के अतराफ़ फरिश्ते तवाफ़ करते रहते हैं, मुस्तक़िल इबादत में लगे हुए हैं। और उसके नीचे काबतुल्लाह को बनाया और ज़मीन में वो तवाफ़ करते रहे, अल्लाह ताला की इबादत करते रहे। फिर इंसान कब आया हमें इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ बताते हैं कि 70-80 हज़ार बरस पहले इंसान दुनिया में आया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए और पहली मरतबा ज़मीन पर उन्होंने अल्लाह की इबादत के लिए काबतुल्लाह को तामीर किया। कुरान मजीद हमें बताता है, इन्ना अव्वला बैतिन उज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, पहला घर जो खुदा की इबादत के लिए रूए ज़मीन पर तामीर किया गया वो मक्का मुकर्रमा के अंदर मौजूद है, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर की। फिर ज़माना गुजरा और काबतुल्लाह के दरो दीवार खस्ता हो गए, तो शीस अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा तामीर किया और चौथी मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वहाँ आए तो उसके फाउंडेशंस थे, काबतुल्लाह नहीं था, उसकी दीवारें नहीं थी। वहाँ बताया कि यहाँ काबतुल्लाह को बनाना है, तो हज़रत इब्राहीम ने काबा की तामीर की। ये 4th कंस्ट्रक्शन है। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम चले गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम और बनु इस्माइल वहाँ आबाद थे। बनु इस्माइल के बाद जो दूसरा कबीला वहाँ आया मक्का में, और बनु इस्माइल की इजाज़त के साथ वहाँ क़याम पज़ीर हुआ, वो बनु जुरहम है। बहुत मुद्दत के बाद बनु जुरहम ने काबतुल्लाह की तामीर की। ये 5th कंस्ट्रक्शन है। 6th कंस्ट्रक्शन वो 430 AD में, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के लगभग 200 साल पहले उनके जद्द अमजद खुसै इब्न किल्लाब ने काबतुल्लाह की तामीर की, सिटी स्टेट बनाया, लोगों को लाकर फिर से आबाद किया, तिजारत का मरकज़ बनाया। 6ठी मरतबा
काबतुल्लाह की जो तामीर हुई वो कुरैश के ज़माने में, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 थी। और वो वाक़या मशहूर है कि लोगों के दरमियान इख्तलाफ हो गया, तो एक चादर में हजर अस्वद को रखा, सब कबीले के लोगों ने मिलकर उसे उठाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को नस्ब किया। 7वीं मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने तामीर किया और उस वक्त उन्होंने काबतुल्लाह को बड़ा कर दिया। हज़रत इब्राहीम की बुनियादों पर उन्होंने तामीर कर दिया। उसके बाद अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और अब्दुल मलिक बिन मरवान के दरमियान जो लड़ाइयाँ हुई, उसमें जो गोलाबारी हुई, काबतुल्लाह के गिलाफ जल गए, उसके पत्थर जल गए, तो काबा को ढा दिया गया। और 8वीं मरतबा हज्जाज बिन यूसुफ ने 692 में उसे कंस्ट्रक्ट किया। 9वीं मरतबा खिलाफत उस्मानिया का एक बादशाह मुराद IV था, मुराद चहरुम, उसने 1626 में काबतुल्लाह को तामीर किया। यह आखिरी मरतबा है जो उसने तामीर किया। अब उसके बाद गुज़िश्ता तकरीबन 400 साल से उसी काबतुल्लाह को रिपेयर किया जाता रहा, रेस्टोरेशन किया जाता रहा, लेकिन काबतुल्लाह को जैसे उसने तामीर किया वो आज तक बाकी है। ये उसकी मुख्तसर तारीख़ है जो मैंने आपके सामने पेश की। तलबा और नौजवानों की दिलचस्पी के लिए बताऊं कि काबतुल्लाह क्यूबिकल है और मोटा मोटा हिस्सा 12 मीटर बाई 12 मीटर बाई 12 मीटर, हालांकि एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, इट्स ए क्यूब। और क्यूब का प्लान स्क्वायर होता है। स्क्वायर को आप अपने ड्राइंग पेपर में 2 तरीक़े से रख सकते हैं। एक, आप स्क्वायर को ऑन बेस रख सकते हैं और एक ऑन एड्ज रख सकते हैं। काबतुल्लाह ऑन बेस नहीं है। मैप में अगर आप उसे लोकेट करेंगे दुनिया के मैप में तो ऑन एड्ज है, जैसे कि ड्राइंग के राइट साइड में बताया गया। ऑन एड्ज का मतलब है कि एक कोना साउथ की जानिब है, काबतुल्लाह का एक कोना नॉर्थ की जानिब है, काबतुल्लाह का एक कोना ईस्ट की तरफ है, एक कोना वेस्ट की तरफ है। हज़रत इब्राहीम ने जब बनाया तो बीबी हाजिरा और इस्माइल जिन चीज़ों को समझते थे उसके हिसाब से उन कोनों का नाम दिया। वो कोना जो नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा राइट में है तो उसे उन्होंने रुकन इराक़ी दिया, जहाँ से वो आए थे। जहाँ वो क़याम पज़ीर थे मुल्क शाम के इलाक़े में, तो दूसरे कोने को उन्होंने रुकन शामी नाम दिया। तीसरा कोना जो एग्जैक्टली साउथ की तरफ है वो रुकन यमनी है। और चौथा कोना जो ईस्ट की तरफ वो रुकन हिंदी था, जहाँ हजर अस्वद नस्ब है, जिसे हम इस वक्त रुकन हजर अस्वद कहते हैं। वहाँ से तवाफ़ की शुरुआत होती है। गोया सारी कायनात जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, हज में, उम्रा में, तवाफ़ में एक बंदा मोमिन ईस्ट से शुरू करता है और लेफ़्ट हैंड की तरफ वो मूव करना शुरू होता है, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज जब तवाफ़ करता है तो उसका ये मतलब है कि वो पूरी कायनात के साथ हम आहंग हो जाता है, पूरे यूनिवर्स के मूवमेंट के साथ वो सिंक्रोनाइज हो जाता है। काबतुल्लाह इस तरह से इट्स ए स्क्वायर ऑन एड्ज। अब इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स, इसकी कुछ अहम बातें आपके सामने अर्ज करूं। नंबर 1 ये है कि इट इज़ ऑन एडजेस नॉट ऑन साइड्स, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो काबा बनाया वो रेक्टेंगुलर था और उसके ऊपर छत नहीं थी और उसका दरवाज़ा नहीं था। फिर बाद में किसी ज़माने में वहाँ काबतुल्लाह का दरवाज़ा लगाया गया और छत भी डाली गई और काबतुल्लाह रेक्टेंगुलर था। बाद में किसी ज़माने में वो स्क्वायरिश हो गया। अब इधर 20-25 साल पहले काबतुल्लाह के रेस्टोरेशन के हवाले से खुदाई हुई, नीचे तक गए और पुराना जो मटेरियल था उन सब को निकाल कर नया स्टफ़ उसके अंदर भरा गया, फिलिंग मटेरियल भरा गया, रेत भरी गई। तो उस ज़माने में जब काबतुल्लाह को लोगों ने कंस्ट्रक्शन के लिए, रेस्टोरेशन के लिए आज से 20-25 साल पहले काम किया तो पता चला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काबा हतीम की तरफ 1 मीटर आगे है। इसलिए आप अगर हतीम में पहुँचें और बिल्कुल काबतुल्लाह से लगकर आप नमाज अदा कर लें तो काबा के अंदर पहुँचने के बराबर है। जिस्म पर झुरझुरी तारी हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मीज़ाब रहमत के नीचे आप दुआ कर सकते हैं, कबूलियत का मुकाम है। और वो हतीम की जो दीवार है सेमी सर्कुलर, वो बीबी हाजरा का घर था। उन्होंने कांटों की लकड़ियों से वो बाड़ बना दी थी। गोया कि अल्लाह ताला के घर की पहली पड़ोसन एक औरत है, वही उनका घर था हतीम, वहाँ वो क़याम करती थी।
مقام ابراہیم وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. اسماعیل دوڑ دوڑ کر پتھر لا کر دیتے تھے, شوق کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام چنتے چلے جاتے تھے گارے میں, اور جب 4-5 فیٹ سے زیادہ ہو جائے تو انسان سٹول چاہتا ہے, یا یہ ہے کہ کچھ اور انتظام کیا جاتا ہے جس میں کھڑے ہو کر کنسٹرکشن کا سامان یا برک لے کے آ جا سکے یا پتھر رکھ سکیں. تو حضرت ابراہیم نے ایک چھوٹا سا پتھر لیا, اس پر چڑھ کر کعبۃ اللہ کو اور اس کے ہائٹ کو ریز کرتے جا رہے تھے. جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ختم ہو گئی تو ایک مقام پر انہوں نے اس پتھر کو چھوڑ دیا جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. آج بھی فرض نماز امام وہیں کھڑے ہو کر پڑھاتا ہے. قرآن میں کہا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. بعد میں وہ چونکہ طواف میں وہ پتھر ڈسٹرب کرتا تھا تو تھوڑا سا پیچھے کسی زمانے میں لوگوں نے اسے کر دیا. زمزم کا کنواں بھی وہیں موجود تھا اور کسی زمانے میں وہ بند ہو گیا تھا. حضرت عبد المطلب نے اسے ری ڈسکور کیا. تبا نام کا ایک بادشاہ تھا, اس نے پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ میں دروازہ بھی لگایا اور کسوہ بھی اڑایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور لوگ جب طواف کرتے تھے تو بعض لوگوں کے احرام کے کپڑے گھروں کے بھانس میں لگ کر پھٹ جاتے تھے. اس سے بہت سے گھروں کو, محلے میں جو گھر موجود تھے ان سب کو لے کر آپ کعبۃ اللہ میں شامل کرتے چلے جاتے تھے, مسجد حرام کا حصہ بناتے جاتے تھے. اور آج جسے ہم مطاف کہتے ہیں وہ کسی زمانے میں محلہ تھا جسے خالی کر کے مطاف بنایا گیا. اس مطاف کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بعض انبیاء کی قبریں موجود تھیں. جن انبیاء کے قوموں پر عذاب آیا وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ میں آ کر قیام کرتے تھے, مکہ آ جاتے تھے, وہیں رہتے تھے, وہیں ان کی موت واقع ہوتی تھی, وہیں ان کی تدفین ہوتی تھی. اور آج جو جتنا بڑا مطاف ہے ان میں سے 4-5 انبیاء کی قبریں لوگوں کو معلوم تھی کسی زمانے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مطاف کو ایکسپینڈ کیا. خواتین و حضرات کی بہت دلچسپ کہانی ہے. جس کعبۃ اللہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, جو ہمارا مرکز ہے, اس کے سلسلے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ایکشن پلان یہ ہے کہ آج اور کل سے آپ جب نماز پڑھیں تو اس کعبۃ اللہ کے سلسلے میں واضح تصور ذہن میں پیدا کیجئے کہ یہ کتنا عظیم گھر ہے, کتنا یہ مشرف گھر ہے, باعزت گھر ہے, جلال والا, عظمت والا گھر ہے. اس گھر کی طرف ہم رخ کے نماز پڑھتے ہیں, اس کو آپ امیجن کیجئے. نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس رمضان میں دعا کیجئے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد حالات جب عافیت کے ہو جائیں اور یہ پینڈمک کا دور ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سعادت دے کہ اس گھر کی زیارت کریں, عمرہ کے ذریعے سے, حج کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے ہم وہاں پہنچیں. اس کے لیے آپ دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کم از کم ایک مرتبہ ضرور زندگی میں بلائے اور اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو کما حق و سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.